महाराज जी अगर भी चीज ने स्वीकृत करी और गोविंद राम जी अगर बिल्डिंग नहीं बना रहा है तो मेरो मानना कहीं ना कहीं उनकी तुच्छ सोच का एक प्रतीक है। मतलब वो होशोवास में दे रहे हो एकदम बयान। देखो बिल्कुल दे रहे हैं। अगर राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। स्वागत है एक बार फिर अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो में। अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो मतलब बितो ही लंबो और बितो ही चौड़ो शो, जगह का मायने ना तो कोई बाइट काटी जावे और ना ही कोई कट लगाई जावे और ना ही कोई जोड़े जावे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जो भी डालने की कोशिश है बिल्कुल कौन करी जावे। यानी कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार सीधो साफ स्पष्ट और एकदम सटीक इंटरव्यू है जो लेने की बार बार आप कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 3 एपिसोड ने सुपर डुपर हिट बनाने वास्ते थारो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बीकानेर में हूं और बीकानेर में आज जो मेरे कने है वाकई में एक अपने आप में शानदार व्यक्तित्व है, तो मैं मिलाने की कोशिश करूंगा और शायद झूले पर पहली है जो मुलाकात हो रही है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, राम राम साहब। राम राम जी, कहीं हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। तो एक बार आप परिचय दे दो कि आप परिचय कहीं है। नमस्कार, मैं राधे धायल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर जिले का जिला संयोजक। मैं मूलतः गोडू से हूँ। वर्तमान में मेरी शिक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय से मैं राजस्थानी का एमए फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूँ। राजस्थानी सब्जेक्ट हूँ? बिल्कुल। तो अब राजस्थानी ही बोलोगा? बिल्कुल एकदम राजस्थानी बोलूं। तो राधे जी, गोडू मैंने मतलब काफी बार मैं गया हूँ, काफी बार गया हूँ गोडू मैंने। तो गोडू निकल मतलब एक बच्चों बीकानेर पहुंचने बाद में मतलब कहीं विचार रहे हो कि आपा मतलब एक अच्छी कार्यकारिणी पर काम करना है और एबीवीपी आपा ने तालुकात राखना है, तो मतलब राजनीतिक सरोकार पहला हो या फिर बाद में चूज करो एबीवीपी ने? भाई साहब शुरू 2015 के अंदर मैं बीकानेर मेरी शिक्षा की मैं बात करूं तो 10th तक मेरी शिक्षा राववाड़ा के पास में एक गांव है छिला कश्मीर। हाँ, छिला कश्मीर बिल्कुल। हाँ। छिला के नजदीक हमारी घर है और शुरुआती शिक्षा के अंदर मैं 4 किलोमीटर घरों हमारी दूर स्कूल परमानेंट पैदल जानो पैदल आनो। भी बाद में प्रिंस स्कूल में 12th पास करी साइंस मैथ। उसके बाद यहाँ बीकानेर राजकीय डूंगर महाविद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा। उस समय मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की क्योंकि इनके जो विद्यार्थी परिषद के विचार है वो कहीं ना कहीं उनका स्लोगन है कि राष्ट्र पुनर्निर्माण। तो ऐसा लगा कि अगर राष्ट्र के लिए अपन भी कुछ काम करें तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। शुरुआत के अंदर मुझे बज्जू से नगर कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। अच्छा। अलग अलग दायित्वों पे अलग अलग समय में काम करता रहा। धीरे धीरे संगठन अपन आगू बढ़ावतो गियो। थार पर मतलब जनता है जो आरोप भी लगाया है पिछले चुनाव में, जो अभी 8-10 दिन पहले चुनाव गया है। बिल्कुल। भी चुनाव में कुछ आरोप लगाया है कि एबीवीपी में टिकट बांटने में काफी हेराफेरी है जो हुई है। नहीं, पूर्ण रूप कार्यकर्ता ने ध्यान में रख टिकट बांटी अपन। हाँ। देखो विपक्ष को काम है और अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो आप भी किया मजबूत हो बांगो भी कहने को अर्थ है। परंतु बाने खुली चुनौती दूं वो एक भी पूरे बीकानेर जिले के अंदर मैंने बताया दे कि 20 जगह थे सेलेक्टेड गलत करियो या 20 जगह टिकट थे गलत जगह दी 20 जगह बीत की नगर कार्यकारिणी का कार्यकर्ता बे की दूसरे टिकट देवनी चाहे, परंतु थे थारे मन हो या थारी राय हो या थारे व्यक्तिगत किसी दूसरे आदमी का कहना आए और थे दूसरे टिकट दियो। इसके लिए मैं आपको खुला चैलेंज कर सकता हूँ, बीकानेर के अंदर कोई भी आदमी सको नहीं जो को अपन वास्ते चैलेंज कर सके। राधे जी, खाजोड़ा में एक नाम है एबीवीपी में जुड़ेड़ो पुनीत। बिल्कुल, अपना कार्यकर्ता है पूर्व नगर मंत्री है पुनीत शर्मा। हाँ बिल्कुल। तो पुनीत शर्मा ने कॉल लगाई जाओ है अभी। पुनीत शर्मा ने अभी कॉल लगा रहा हमें। पुनीत शर्मा कॉल लगाई जा रही है। पुनीत शर्मा बिल्कुल। तो ई प्रकार हूँ खुलासो है जो इंटरव्यू में होस्ट के कदी भी ई वास्ते ईरो जो नाम है वो दियो है अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो। हर शनिवार ने यहाँ ही हर कने मतलब शो आता रहेगा, लेकिन फोन है जो अटेंड कौन करो कोई बात। प्लेटलेट्स जी, प्लेटलेट्स जाम्बो जी ने कैसे हो नगर मंत्री जी? कॉल लग चुकी है। बिल्कुल, हमारे साथ पत्रकार महोदय सुदेश राजस्थानी से सुदेश जी हैं, तो वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, राम राम। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब अभी थे लाइव हो और थारी जो बात है वह पूरी ऑडियंस सुन रही है और राधे जी और मैं ये टाइम लाइव चल रहा हूँ। जी भाई साहब। एक प्रश्न करने को विचार आयो तो पहला पुनीत शर्मा ने कॉल लगाया गया, लेकिन पुनीत शर्मा अटेंड कौन करो ये वास्ते अब थाने लगाया गया कॉल। जी भाई साहब पूछिए। तो प्रश्न वो है कि
जो आपकी जो एबीवीपी जो पार्टी है, जी भाई साहब। ये पार्टी में जो मतलब जो टिकट बांटा गया है जी भाई साहब। ई चुनाव में, तो भी टिकटा में कटी हेरा फेरी हुई है, मतलब कटी मतलब जो हकदार हो बिने टिकटा दी कौन गई? जी सर्वसहमति से टिकट दी गई है। अच्छा, सर्वसहमति। सब वर्तमान और पूर्व जितने भी कार्यकर्ता थे सबकी बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया। हाँ, उस निर्णय के बाद कार्यकर्ता को टिकट दी गई। मतलब जो राधे जी आपके मन काम कर रहा है इंग मायने मतलब थाने भी कठिन कठी सूचना ही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एबीवीपी समय समय पर आवाज उठाती रही है, बिल्कुल। लेकिन बीकानेर के मायने सामाजिक सरोकार के मायने एबीवीपी की कितनी भागीदारी? भाई साहब, अगर सामाजिक सरोकार की बात करा तो मैं थोड़ो से थाने बेक समय के अंदर ले जाना चाहूँगा। हाँ कोरोना काल के अंदर, हाँ कोरोना काल के अंदर विद्यार्थी परिषद, मैं बज्जू आऊँ, बज्जू के अंदर परिषद की पाठशाला लगाई। परिषद की पाठशाला लगाई, बिंगे अंदर गरीब कच्ची बस्ती, बस्ती के अंदर टोटल बच्चा को खर्चो बट 1.5-2 महीना तक आप परिषद की पाठशाला चलाई, बिंगे अंदर पढ़ने को खर्चो बांगो जितनी भी शिक्षा तो संबंधित सामग्री ही पार्टी बढ़ता ये आप उपलब्ध करवाया भामाशा के थ्रू। देखो विद्यार्थी यहाँ हमारी जेबों भी खर्चो कौन लगा सका, समाज लिया, समाज लगाया। बीकानेर की बात करा तो भी अंदर मैं भी शामिल हो, भी टाइम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, ब्लड डोनेटरी काम करियो बीकानेर के अंदर। तो समाज के अंदर विद्यार्थी परिषद को अदर संगठन जो छात्र संगठन है वो बहुत ज्यादा भागीदारी है। तो गंगानगर चौराहे पर गंदगी है तो फिर एबीवीपी चुप क्यों है? देखो गंगानगर चौराहे ऊपर गंदगी है तो एबीवीपी चुप क्यों है? बिल्कुल आपका सवाल सही है, समय समय पर करते हैं, परंतु अब पिछले समय से चुनाव के अंदर थोड़ा था तो ये आवाज नहीं उठा पाए। आपने बताया तो आगे इसकी आवाज 100% होगी। बाकी एक विषय बता देता हूँ, ज्यादातर हमारे मुद्दे विद्यार्थियों से जुड़े हुए रहते हैं। ई पार्क में गंदगी है तो एबीवीपी चुप क्यों? बता दियो जाओ, कैमरा मैन ने कहूंगा कि बिल्कुल। हाँ, ई पार्क में गंदगी है फिर भी एबीवीपी, देखो ये मुद्दे कुछ स्थानीय है और कुछ देखो जो आज की जो सरकार है, ज्ञापन कौन सौंपेगा? ज्ञापन सौंपते हैं भाई साहब, हर मुद्दे के लिए हम ज्ञापन देते हैं, परंतु अब कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का कार्य तो ये समाज ही करेगा। अब नहीं तो समाज तो एक आईनियों बना दियो नहीं, समाज तो जी हाँ एबीवीपी की तरह और पार्टियां हैं बने धरातल पर लिए सपोर्ट भी कर रही है और थारे से ही एक दिन नेता बने। और हालांकि जो अभी माननीय सारा कैबिनेट मंत्री है वे भी कड़ी कड़ी कॉलेज की राजनीति में प्रभावित होया है। बिल्कुल। जो माननीय प्रधानमंत्री है वे भी कठिन कठी कॉलेज की राजनीति में प्रभावित होया है। वो हमारे विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता थे। हाँ, तो देखो मुद्दा ये विषय आपका मुद्दा रखते हैं हम। हाँ, सफाई भी करते हैं। जो पीछे 13 तारीख से लेके 15 तारीख का प्रोग्राम रहा था अगस्त का, उसके अंदर हमने कुछ पार्कों को लिस्ट बना के लिस्टेड किया था कि इन पार्कों में हम सफाई करेंगे। जैसे कैप्टन अपना जो अम्बेडकर ये म्यूजियम के पास वाला पार्क है, शहीद कैप्टन चंद्र सिंह वाला, चंद्र चौधरी वाला पार्क, उस पार्क के अंदर हमने खुद ने जाके वहाँ सफाई की। आप चाहे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लो, चाहे उस समय के जो न्यूज़पेपर में आई हुई न्यूज है वो देख सकते हो। पीबीएम का मायने गरीब लोगों की कोई सुनाई को नहीं। बिल्कुल। मंत्री को कॉल आवे डायरेक्ट वन एंट्री मिल जाए, बड़े एबीवीपी चुप क्यों? देखो मैं थाने पहला बड़े राधे दायल चुप क्यों? नहीं, राधे दायल बैठे बिल्कुल चुप को नहीं रहे, राधे दायल बैठे आवाज उठावे। हाँ, और जहाँ तक मेरे पास कॉल आता है तो मैं बीकानेर होता हूँ तो मैं पीबीएम जाता हूँ। अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति का, हाँ आपका कहने का भाव तो बिल्कुल सत्य है। मैं भी इस चीज को बोलने वाला था कि आजकल बीकानेर की जनता के अंदर मंत्रियों का इतना तगड़ा भाई साहब क्रेज हो गया है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज है तुरंत, जिनके मंत्रियों से अच्छे संबंध है वो तो अपना काम करवा लेते हैं। और आप और मेरे जैसे जो आम विद्यार्थी या आम नागरिक है, अगर वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो उनके काम अधूरे रहते हैं। माननीय बीकानेर में अभी जो कलेक्टर साहब है, बिल्कुल, तो कलाल साहब आने के बाद में जो कोर्ट की जो हालत है हाँ वह काफी सुधर चुकी है। बिल्कुल। क्यों कलाल साहब वही क्यों सुधरी? देखो कुछ जो बैकग्राउंड में जो रेडी लगे हाँ बांगी आज जो स्थिति है वह काफी बेहतर स्थिति है। बेहतर और पिछले 10 साल से भी जगह लाखों करोड़ों मच्छर पैदा हुए, गंदगी इतनी फैला दी जाए और कलेक्टेड के सामने। लेकिन बेटा भगवती प्रसाद कलाल साहब जो अपना बीकानेर का कोहिनूर है, बिल्कुल, बाने ही क्यों सामने आना पड़ो?
देखो, और नगर निगम की बटों कोई ज्यादा दूरी को नहीं। नगर निगम की दूरी को नहीं, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो प्रशासन, यहाँ के वर्तमान स्थानीय जो नेता लोग हैं, उनके दबाव से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया है। हाँ। मेरा मानना ये है हाँ। कि या प्रशासन का या ऊपर से किसी व्यक्ति या मंत्री आदेशों के जो दबाव के अंदर काम करते हैं, तो वो अपने समाज के अंदर परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकते। भगवती प्रसाद कलाल जी ने ये जो कार्य किया बहुत ही अच्छा कार्य है। हमारे संभागीय आयुक्त है पवन के नीरज, उनका भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल है। आज से पहले मैं भी संभागीय आयुक्त, हाँ, ये एक दायित्व होता था, ये एक पद होता था, परंतु नाम से मैं पहले व्यक्ति को जानता हूँ कि पवन के नीरज कोई संभागीय आयुक्त आए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल, और इनकी सहभागिता से ये सब चीजें संभव हो पाई। तालुका भाजपा नहीं, दलगत राजनीति से विद्यार्थी परिषद का कोई भी लेन देन नहीं है। सोच हमारी राष्ट्रवादी सोच, जो राष्ट्र के अंदर कहीं सपोर्ट हम दलगत राजनीति में किसी के भी नहीं करते, हम स्वतंत्र है। इसके लिए मैं आपको बता दें, कांग्रेस की सपोर्ट करो नहीं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करो नहीं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, आरएलपी की सपोर्ट करो। मैंने आपको कहा ना, लोकतंत्र के तो अंदर अच्छा कौन है अभी? अच्छा कौन है अभी? देखो, अपनी राजस्थान चार पार्टी बताइए जो एक्टिव है, बिल्कुल, तो अभी अच्छा कौन है वर्तमान में एबीवीपी की नजर में? एबीवीपी की नज़र में यहाँ अपने मैं शिक्षा से संबंधित मुद्दे रखता हूँ, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ही बात करता हूँ। तो राजस्थान की परिदशा वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, तो इससे हम बिल्कुल भी सहमत इसलिए नहीं है कि पिछले चुनाव के भी आप मुद्दे को अगर मैं वहाँ आपको ले जाना चाहूँ, तो पीजी के अंदर विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हुए थे। कांग्रेस के काम काजों थे संतुष्ट को नहीं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन बताइए जाए कि माननीय ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटिया जो थारे इलाकों में बिलोंग करे, बिल्कुल, वहाँ मतलब बताओ जाए कि बहुत जबरदस्त काम करे, और प्रिंट मीडिया हर दिन मतलब छापा गीता लाख रुपया वो काम स्वीकृत हो गई, तो कमजोरी कटा है? कमजोरी है। हाँ। सब प्रिंट मीडिया और वास्तविकता धरातल पर है फर्क, अंतर है, बहुत हमें स्पष्ट करना चाहूँ। बज्जू के अंदर महाविद्यालय की घोषणा होती है, लेकिन बनायो कि ना? उसके मैं सब मुद्दों पर भाई साहब आपको उसकी पूरी विशेषता से विश्लेषण चर्चा कर रहा हूं। समझ गया मैं, लेकिन बनायो 5 जनवरी 2018 को विद्यार्थी परिषद के बैनर तले राधे दायल पहली बार बज्जू की राजकीय महाविद्यालय के लिए कुलपति से मिलता है। उसके लिए वो बोले अब घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि घोषणा होगी, महाविद्यालय की घोषणा अगले सत्र में होगी। तो मैंने कहा भाई साहब, हमारा बड़ा इलाका है बज्जू क्षेत्र, और वहां से प्राइवेट कुछ विद्यार्थी है, वो भी यहाँ बीकानेर एग्जाम देने के लिए आते हैं। कोलाइत सेंटर है, परंतु बज्जू में नहीं है। तो 18 के सेशन के अंदर हमें बज्जू प्राइवेट कॉलेजों का सेंटर दिए गए, एग्जाम सेंटर। उसके बाद 19 के सत्र में कॉलेज स्वीकृत हुई, और कॉलेज स्वीकृत होने के बाद एक अस्थायी रूप से एक स्कूल के अंदर कॉलेज संचालित की गई। उसके लिए मैं ऊर्जा मंत्री जी से मिला, प्रताप सभागार के अंदर एक प्रोग्राम था, वहाँ मिला। मैंने कहा भाई साहब, विद्यार्थियों की संख्या अच्छी हो गई है, तो वर्तमान में स्थिति को देखते हुए आप जल्दी से जल्दी भवन निर्माण का करें। तो उन्होंने मुझे संतोषजनक जवाब देते हुए कहा कि एक बार आर्थिक रूप की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार रुकिए। तारी नजर में कोलाइत विधानसभा क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री जी मतलब काम कौन करियो? नहीं, काम करियो है, हाँ। इसी बात को नहीं काम करियो है, लेकिन संतोषजनक जो कोनी मतलब थारे उम्मीदों पर खरा कौन उतरिया? खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में लिया हूँ मैं। बिल्कुल, बताइयो जावे कि मैं खुद एक जगह कवरेज करी मेहरा सर में भी स्कूल की सिचुएशन बताई बेटा 3 सेट मतलब कौन है बच्चा 12 बेटा, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करना आयो, शाम ने 5 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया, मार्गनी से सूचना आई 3 सेट एबा स्वीकृत कर दी। तो मतलब खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी काम कौन हो रहा? देखो भाई साहब, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों की बात करता हूं तो खाजूवाड़ा से भी आपने कवरेज की है, हाँ। मेरे ध्यान में है, हाँ, कॉलेज की अभी हाँ। तक कॉलेज का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, हाँ। ये बड़ी एक दुखजनक विषय है कि लेकिन बताया जाए कि वो कॉलेज है जो भाजपा के टाइम डॉक्टर विश्वनाथ जी के टाइम। देखो, शिक्षा का मंदिर के अंदर मेरा मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। तिरंगे और शिक्षा के जो मंदिर है वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चर्चा तो कर सका आप? नहीं, चर्चा कर सका, हाँ। परंतु अगर बे विश्वनाथ जी अगर भी चीज ने स्वीकृत करी और गोविंद राम जी अगर बिल्डिंग नहीं बना रहा है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं उनकी तुच्छ सोच का एक प्रतीक है। मतलब होशोवास में दे रहे हो एकदम बयान? देखो, बिल्कुल दे रहे हैं। अगर विश्वनाथ अगर कोई कॉलेज बना दे और डॉक्टर विश्वनाथ कॉलेज बनावे, और वहाँ जो वर्तमान में स्थानीय मंत्री है गोविंद राम जी अगर भी वो काम शुरू नहीं हुए या नहीं कर रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं नुकसान किसको हो रहा है? आम एक नागरिक को, विद्यार्थी को। माननीय केंद्रीय अर्जुन राम मेघवाल जी अभी थारी बज्जू ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है।
बिल्कुल अभी पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल, वो मशीनरी और डॉक्टरों का सामान, हाँ, तो दिव्यांग आगे काम में संतुष्ट कौन थे? देखो लंबे समय से दिया है, हाँ, पहले कोई ऐसा तोहफा नहीं आया अच्छा है, एक लंबे समय के बाद दिया है। मतलब हर बॉल ने बड़ी सोच समझ और शॉट खेल रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मतलब सोच कठिन कटी थारी जगह बुरा सर के मायने एक बहुत बड़ो बवंडर हो, मतलब डेड बॉडी ने रेर भी जगह मतलब आंदोलन हो, बिल्कुल, तो भी जगह डॉक्टर सुरेश भी सुनो ये आरएलपी वाला जो है बिल्कुल बे रात ने पहुंच गया, बिल्कुल, और अंत टाइम तक अंत समय तक डॉक्टर साहब बैठे रहा, तो कहीं मतलब वहाँ गलत करियो ऐसा ही करियो? बिल्कुल सही करियो। स्थानीय मुद्दों हो और स्थानीय जो प्रशासन की गलती ही इनके खिलाफ है, वहाँ सुरेश जी एक बहुत ही अच्छी और मजबूत आवाज बनकर सामने आए थे और उसको न्याय दिलाया था। देखो जो होनी थी वो हो गई, परंतु ऐसी घटना दोबारा नहीं हो इसके लिए उन्होंने एक कड़ा कदम उठाया था। इसके लिए सुरेश जी का बहुत ही अच्छा मैं प्रयास मानता हूँ। अंतिम प्रश्न राधे जी, अंतिम प्रश्न वो है कि मतलब एबीवीपी कई पार्टी को ना तो समर्थन करे ना विरोध करे, विरोध तो थे कर रहे हो, हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों को कर रहे हो, तो फिर एबीवीपी सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? देखो राष्ट्र निर्माण अभी कॉलेज का चुनाव खत्म हुआ है, बिल्कुल, लेकिन अभी काफी चुनाव और आना है, बिल्कुल, तो कठिन कड़ी एबीवीपी को या तो स्टैंड को नहीं। देखो स्टैंड है, हाँ, विद्यार्थी परिषद के वर्तमान में भारत के अंदर 35 लाख सदस्य है भाई साहब, 35 लाख विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते हैं। हाँ, और वर्तमान में अपने राजस्थान से 2,53,000 विद्यार्थी है, तो विधानसभा के अंदर हम हमारा बिल्कुल मत रखेंगे। परंतु जो संगठन जो पार्टी राष्ट्र के निर्माण के लिए या शिक्षा से संबंधित अपने जो मुद्दे बताएगी, शिक्षा से हम ये काम करवाएंगे ये करवाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। मतलब अभी तक थारी नजर में कोई काम हुआ को नहीं? देखो कुछ मुद्दे सॉल्यूशन हुए थे पिछले सत्र के अंदर, अभी वर्तमान स्थिति देखो। नहीं वर्तमान की सरकार से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। राजस्थान सरकार खुश को नहीं? बिल्कुल। केंद्र सरकार तो खुश हो? केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उससे हम बहुत ज्यादा खुश है और उसका हम एक उत्साह के साथ में प्रसार कर रहे हैं कि अगर विद्यार्थी आपने आज सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ दिया, कुछ परिस्थितियां होती है, शिक्षा छोड़ देते हैं, 5 साल बाद आपकी वापस परिस्थिति आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पहले की शिक्षा नीति से आप वापस फर्स्ट ईयर से करो। परंतु जो नई शिक्षा नीति आई है उसे आप इसी अगले सत्र से कॉलेज के अंदर आ सकते हो। ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति के अंदर एक अध्याय जोड़ा गया है। अंतिम प्रश्न है, वो भी बड़ो टेढ़ो प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं करना चाहूँ कि मीठा बनाने की कोशिश करूँ कि गवर्नमेंट स्कूल ले लो या फिर प्राइवेट सेक्टर ले लो, बिल्कुल, बैंक ले लो, बिल्कुल कंपलसरी है कि दिव्यांग वास्ते रैंप बनाए जाओ है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी 60% जगह रैंप को नहीं। क्यों? वैसा भी ये जो सरकारी कागजों के अंदर इनकी घोषणा होती है, परंतु वहाँ के अधिकारी और ठेकेदार उन चीज़ों को कागजों के अंदर सम्मिलित कर देते हैं। अगर सरकारी कोई भी संस्थान बनती है तो उसके अंदर दिव्यांगजनों के लिए वहाँ व्हीलचेयर, वहाँ रैंप, ये चीज़ें आवश्यकता रूप से बनी हुई होनी चाहिए। तो आवाज कौन उठाओगे? स्वदेश के लिए सिर्फ एक मतलब दिव्यांग समाज ही है और बाकी समाज को नहीं? मतलब दिव्यांग समाज के लिए या फिर यहाँ क्योंकि दिव्यांग समाज के लिए सिर्फ स्वदेश नहीं बार बार क्यों आवाज उठानी पड़े? क्यों मतलब दिव्यांग समाज ने मैं ये तो सर्वोपरि मान रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ की पीड़ा समझूं। बिल्कुल भाई साहब, आपने जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं, आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हो तो आपने उनकी पीड़ा समझी है। परंतु जो एसी के अंदर बैठ के घूमते हैं, जो आके घोषणा कर जाते हैं, एसी की गाड़ी से उतरते हैं, प्रोग्राम के अंदर सब चीज़ें बनी बनाई मिलती है, वो चीज़ इसको महसूस नहीं कर सकते। आप और मैं ग्रामीण स्तर पर जमीन स्तर पर जुड़े हुए मुद्दे को लेते हैं तो आप आवाज़ उठा रहे हो। आपके साथ जहाँ भी आवश्यकता हो तो आपका बाइरादे दायल हमेशा तैयार मिलेगा दिव्यांगजनों के लिए। चाहे कोई सी भी कहीं से भी कभी भी कोई भी लड़ाई लड़नी हो, मैं तैयार हूँ हमेशा। चलो किसी भी पार्टी से कोई नाता नहीं है, पर दिव्यांग भाइयों के लिए हर पार्टी हर संगठन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आज को जो वो एपिसोड हो काफी तीखा प्रहार रहा, बिल्कुल, लेकिन बड़ा सोच समझ के उत्तर दिया है। अब ऑडियंस तय करेगी कि मतलब थारो और मारो वक्तव्य में साफ वक्तव्य कहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूं कि आज के इंटरव्यू थाने नेक्स्ट इंटरव्यू वास्ते प्रिपेयर किया है कि सुदेश मतलब प्रश्न थोड़ा नहीं भाई जरूरी है। देखो कुछ चीजें अगर आप उगलाना नहीं चाहोगे तो कुछ विषय हमारे भी ध्यान में नहीं आएगा। लिखे लिखाए प्रश्न आते हैं और जो प्रश्न सभी करते हैं भाई प्रश्न थे कर लो, तो थारे में सुदेश राजस्थानी में परिवर्तन सुदेश राजस्थानी को अलग बताता है ये सभी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो भाई आ जो कवरेज और वो एपिसोड किया लगे झूलांगे महीने यकीन मानो कि जो आनंद आने झूलता टाइम आया बीता ही अंदर हूं समुद्र में गहराई तल में गहराई और गोता लगा रहा, लेकिन कुछ ऐसा बयान भी दिया है जो बयान राजनीति स्तर पर बैठा बे लोग सोचने पर मजबूर करेगा। और हाँ, इसे ही इंटरव्यू वास्ते थे भी हो जाओ तैयार, क्योंकि अल्ट्रा वाइड रो मतलब वो है कि थारी ना तो कोई जबान काटी जावे और ना ही कोई बाइट काटी जावे। नेक्स्ट सैटरडे एक नई हस्ती के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।